गाइस, कम टू बैक माय चैनल किंग्सोलॉजी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी टूल्स ऑफ डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्ट करने के लिए कौन कौन से टूल्स आप यूज़ कर सकते हो। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल किंग्सोलॉजी को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें एंड शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अभी हम टूल्स देखेंगे कि डाटा कलेक्ट करने के लिए कौन कौन से टूल्स यूज़ किए जाते हैं, कौन कौन से ऐसे वे हैं जिनके जरिए हम क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा सारी निकाल सकते हैं। देखिए कि यहाँ पे टोटल ना मतलब वैसे तो बहुत सारे टूल्स हैं, लेकिन मोस्टली जो है ना वो 4 टूल्स जो है उनको माना जाता है। तो आज मैं आपको सारे के सारे टूल्स पढ़ाऊंगी, ठीक है। देखें कि कुछ जो है आपको क्या करने पड़ेंगे, क्वेश्चनरीज, ठीक है। आप क्वेश्चंस बना लें, क्वेश्चंस की लिस्ट बना लें, वो पूछ। तो सबसे पहली चीज़ होगी क्वेश्चनरीज। क्वेश्चनरीज का मतलब होता है लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, आप वो बनाओगे, उसके बाद डाटा उससे ना निकाल लोगे। फिर इंटरव्यू होते हैं, आप लोगों के पास जाके फेस टू फेस इंटरव्यू करोगे, और या फिर किसी और तरीके से इंटरव्यू करके ना आप डाटा कलेक्ट कर लोगे, ऑब्जर्वेशन करोगे, ठीक है। जो भी आपके सामने है, जो आपसे कोई बात करे या बोले या कुछ भी, तो आपने क्या करना है, उसको ऑब्जर्व कर लेना। ऑब्जर्वेशन से आपको पास डाटा जो है ना वो कलेक्ट हो जाएगा। एंड उसके बाद क्या होगा कि जो टेस्ट वगैरह होंगे, ठीक है, या आप कोई टेस्ट वगैरह कर लेंगे, कोई एक्सपेरिमेंट कर लें, कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर लें, ठीक है। कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि ना लेवल का हो, ठीक है, अप्रेजल हो, तो उसको यूज़ करके आप डाटा कलेक्ट कर सकते हो। तो देखेंगे अब डाटा जो कलेक्शन है ये अब इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि ये किस तरह से है, क्यों है। तो देखिए, अब डाटा जो कलेक्ट किया जाता है ना, वो दरअसल किया क्यों जाता है कि आप क्या करना चाहते हो, डिस्क्राइब करना चाहते हो किसी भी चीज़ को, या उसको ना क्वालिफाई करना चाहते हो, उसकी क्वालिटी बताना चाहते हो डाटा की। इसलिए आप क्या करते हैं कि आप किसी भी चीज़ को बड़ा करने के लिए, एम्फोसाइज करने के लिए डाटा की कलेक्शन करते हो। एंड डाटा कलेक्शन के जो टूल होता है वो बड़ा ही ना आपके पास अप्रोप्रिएट होना चाहिए। जब टूल अप्रोप्रिएट होगा तो डाटा भी जो है ना वो मतलब जो भी सोर्स है, ठीक है, कोई भी सर्टेन सोर्स है, उसमें जितना भी डाटा होगा, ये जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी, ये किसी भी काइंड की होगी, वो बड़ी अफेक्टिवली उसको आप यूज़ कर सकते हो। बड़ा ही ना अच्छे तरीके से आप उसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपके पास टूल जो था वो बड़ा अप्रोप्रिएट था। इस वजह से आपकी इन्वेस्टिगेशन अच्छी होगी और आप ना किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई बड़े अच्छे से कर लोगे। जब ये सारे काम हो जाएंगे ना, तो फिर आपको हाइपोथेसिस बनाने में कोई मसला नहीं होगा। हाइपोथेसिस आप इस तरह से बनाओगे कि मैंने बोला कि ये टेंटेटिव जो है ना स्टेटमेंट होती है। इस स्टेटमेंट के बाद आप जो है ना मुकम्मल तौर पे काम स्टार्ट करते हो किसी भी प्रोजेक्ट पे, किसी भी चीज़ पे। तो इसके लिए आपके पास जो है ना ये हाइपोथेसिस बनना बहुत ज़रूरी है। जब हाइपोथेसिस बनानी होगी ना, तो ये आपकी ये जो टूल्स हैं ये हेल्प करेंगे। थोड़ा बहुत डेटा आपके पास आ गया, उसके बाद आपने क्या करना है, हाइपोथेसिस बनानी है। हाइपोथेसिस बना के आपने अब क्या करना है कि अपना सारा जो काम शाम है ना वो स्टार्ट कर देना है। तो उसके लिए आपको साथ में ना कलेक्ट करने होंगे एविडेंस। ये जब आप हाइपोथेसिस जो है उसको टेस्ट करोगे, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको एविडेंस कलेक्ट करने होंगे। बिकॉज आप चाहते हैं कि आपकी जो हाइपोथेसिस आपने बनाई है वो करेक्ट साबित हो जाए। तो उसको करेक्ट करने के लिए आपको एविडेंस कलेक्ट करने होंगे। जो एविडेंस आप कलेक्ट करोगे उसके लिए भी आपको टूल्स यूज़ करने होंगे, जिससे क्या होगा, आपको बहुत सारा डाटा जो है ना वो मिल जाएगा। एंड डाटा के लिए आप क्या करेंगे, बहुत सारे काम शाम जो है ना वो सारे करेंगे, ठीक है, और वो सारे टूल्स यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पे जो है ना ये एग्जांपल लिखी हुई है जस्ट इंग्लिश वालों के लिए। उसमें यही है कि आप किसी बच्चे की ना स्पेलिंग दुरुस्त करना चाहते हो, तो आप क्या करो, डिफरेंट कलर्स वगैरह यूज़ करके ना उसकी स्पेलिंग दुरुस्त कर सकते हो, ये सारा कुछ। फिर आप उसके बाद कुछ उनका टेस्ट वगैरह ले लो, उससे पता लग जाएगा कि वाकई इनकी स्पेलिंग ठीक हुए हैं या नहीं हुए, या इनको कलर्स की पहचान हुई है या नहीं हुई। लेकिन हम जो ज़ूलॉजी में है या फिर जो बायो से रिलेटेड है, तो उसमें हम ये इस तरह के एग्जाम्पल नहीं देंगे, बल्कि वहाँ पर हम इस तरह के एग्जाम्पल देंगे कि देखें आपके पास वही जो है, पहले से कई दफ़ा एग्जांपल दे चुकी हूँ मलेरिया की, कि मलेरिया में किस तरह से हुआ था, हाइपोथेसिस बनाई गई थी। तो इसी तरह आपके पास समझ लें कोई एक हाइपोथेसिस आ गई है कि जो भी मलेरिया होता है वो, तो आप क्या करोगे, जो मॉस्कीटो है, ठीक है, उसके ऊपर ना आप सारा का सारा काम करोगे। एंड फिर उसके बाद एविडेंस कलेक्ट करोगे कि वाकई में मॉस्कीटो के अंदर ये चीज़ें हैं या इस तरह से कुछ हुआ। तो फिर आपको पता लगेगा कि वाकई में ऐसा कुछ है। तो फिर आप जो है ना उसके ऊपर काम शाम करोगे, और आपको जो है सारा जो डाटा है वो कलेक्ट करेंगे, और फिर आपको पता लगेगा कि ये क्या है, ये प्लाज्मोडियम की वजह से है, ये फैलता कैसे है, जाता कैसे उनकी बॉडी में, वहाँ पे कौन सा साइकिल मुकम्मल करता है, और ह्यूमंस में जाता है तो फिर कौन सा साइकिल कंप्लीट करता है। वैसे ही जो है ना मॉस्कीटोज़, उनके अंदर ये किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन जब हमारे अंदर पहुंचता है तो फिर ये हमें नुकसान पहुंचाता है। अब देखें कि उसके लिए सबसे पहले आपको क्वेश्चनरीज बनानी होंगी। क्वेश्चनरीज जैसे बनाई गई थी कि सबसे पहले ना मतलब लोगों के पास जाते थे, उनसे ना सिलेक्ट क्वेश्चंस बना लिए, ठीक है। फिर उनके ऊपर जो है ना क्या किया जाता था, वहाँ से उनसे पूछा जाता था कि अच्छा आपको कैसे होता है, फीवर कैसे हो जाता है, कैसे बीमार हो जाते हैं, ये वो सारा कुछ। तो ये सारे क्वेश्चंस होते हैं जो वहाँ पूछे जाते हैं। इसको हम क्वेश्चनरीज को बोलते हैं कि ये क्या है, ये सिलेक्ट। तो जो क्वेश्चनरीज होती हैं उनमें बड़ी ना सिलेक्टिवली एंड ऑर्डरली जो है ना हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस रेडी करते हैं,
उन क्वेश्चंस को हम रेडी करते हैं ताकि हम जो है ना इन्वेस्टिगेट कर सकें लोगों से। लोग जो है ना जो रिस्पोंडेंट हैं उनसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए हम ये क्वेश्चंस बनाते हैं ताकि हम उनका एटीट्यूड, उनके इंटरेस्ट, उनकी ओपिनियन वगैरह जो है ना ये सारी इनसे नॉलेज ले सकें। एंड देखें कि इसमें बड़ी ना रिस्ट्रिक्शन होती है कि ऑथर जो है कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि वो किसी से नहीं पूछ सकता। मीन्स कि उसको लग रहा होता है कि मे बी लोग बुरा मान जाएं या इस तरह से कोई और मसला ना क्रिएट हो जाए, कोई इशू ना बन जाए, कोई लड़ाई ना हो जाए। इस वजह से उसने बड़ा ना क्वेश्चंस को बड़ा ध्यान से रखना होता है, बड़ा ना एक अच्छा सेटअप बनाना होता है क्वेश्चंस का, ताकि उसका काम भी हो जाए और किसी को कोई नुकसान भी ना पहुंचे। इसमें जितनी इन्फॉर्मेशन होती है वो बड़ी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है। एंड देखिए हमने इसमें क्या देखनी है, लोगों की ओपिनियन देखनी है। ओपिनियन के लिए इसको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, ये ओपिनियनरीज है। एंड उसके बाद जब हम देखते हैं लोगों का एटीट्यूड क्या है, ठीक है, जो आप चीज़ कलेक्ट कर रहे हो उसकी तरफ लोगों का एटीट्यूड क्या है, तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, ये एटीट्यूड स्केल है, जिसमें हमने क्या किया है कि एटीट्यूड देख लिया रिस्पोंडेंट का, लोगों का एटीट्यूड देखा है कि वो किस तरह से है मौजूद और किस तरह से वो काम करते हैं। नेक्स्ट जो है इंटरव्यू के बारे में मैं पहले आपको बहुत डिटेल से बता चुकी हूँ। इंटरव्यू में क्या किया जाता है कि आप ना मोस्टली कोई भी डिवाइसेस वगैरह यूज़ कर लेते हो या कुछ लोगों को देख लेते हो, कुछ लोग यूज़ करते हो। जैसे मोबाइल के थ्रू इंटरव्यू होता है, मोबाइल के थ्रू इस तरह इंटरव्यू होता है कि आप क्वेश्चंस पूछ लेते हो, वो जवाब दे देते हैं, ठीक है। कुछ लोग जवाब नहीं भी देते, इंटरनेट से पूछ लेते हैं। एंड साथ में फेस टू फेस इंटरव्यू हो जाता है, लोगों के सामने आप बैठ के तो इंटरव्यू ले सकते हो, उनसे क्वेश्चन आंसर करके ना सारा जवाब वगैरह ले लेते हो, उनसे इन्फॉर्मेशन जो थी वो कलेक्ट कर लेते हो। यहाँ पे फेस टू फेस होता है। एंड इंटरव्यू जो है ना, देखें ये 2-3 तरह के हैं इंटरव्यूज़। मैकेनिकल भी है जिसमें डिवाइसेस यूज़ हो जाएंगी, पर्सनल भी होता है जिसमें पर्सनस खुद जो है वो जाते हैं एंड जो रिसर्चर होता है वो उनसे क्वेश्चंस वगैरह करता है और उसके बाद वो क्या करते हैं, आंसर दे देते हैं। आपको मैं मज़े की बात बताऊं कि जो इंटरव्यू है ना, इंटरव्यू में भी क्वेश्चंस यूज़ होते हैं। वो जो हमने क्वेश्चनरीज पढ़ी है ना, वो सेपरेट से भी हो सकती हैं एंड इंटरव्यू के अंदर उसको मिक्स भी कर सकते हैं कि वहाँ पे भी क्वेश्चंस होंगे, सर्टेन क्वेश्चंस होंगे इंटरव्यू में, और उन्हीं क्वेश्चंस को जो है ना वो हमें जवाब देना होता है। एंड इसका पर्पज़ यही होता है कि जो भी हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं वो हमें ईजिली मिल जाए। जो डाटा कलेक्ट वाली चीज़ है वो है ऑब्जर्वेशन। आप किसी को ऑब्ज़र्व करो, चाहे आप जो है उसको कर रहे हो किसी डिवाइस के थ्रू या उसको डायरेक्ट ऑब्ज़र्व कर रहे हो, इनडायरेक्ट ऑब्ज़र्व कर रहे हो। ये सारी की सारी मैं वीडियो एक पूरी बना चुकी हूँ। इधर तो आपने जस्ट डेफिनेशन लिखनी होगी, थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन देनी होगी। तो आप क्या करते हैं कि आप जो है ना जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करते हो, ठीक है, ऑब्ज़र्व करते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक एनिमल को ऑब्ज़र्व करना है, अगर मैंने एक एनिमल को ऑब्ज़र्व करना है, मैं जहाँ पे वो एनिमल रहता है या किसी भी ज़ू में है या कहीं भी है या किसी जंगल में, तो मैं वहाँ पे कैमरास लगा दूँगी। हिडन कैमरास होंगे और इतनी ऊपर होंगे, इतनी ताकि उसकी पहुँच ना हो, जैसे किसी दरख्त वगैरह के साथ ना बांध देना, लगा देना। तो उसके बाद मैं उनकी सारी मूवमेंट चेक करती रहूँगी कि वो किस टाइम क्या कर रहे हैं, किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, उनके मतलब सारी, जिस तरह आपने डिस्कवरी वगैरह पे देखा होगा डॉक्यूमेंट्रीज़ बनी होती हैं, तो वो इसी तरह से बनी होती हैं क्योंकि वहाँ पे हिडन कैमरास उन्होंने लगाए हुए होते हैं और सारी की सारी उनकी लाइफ जो है ना उसको एग्जामिन करते हैं। तो ये होती है ऑब्जर्वेशन। आप क्या करते हो, मतलब बड़ी क्लियरली ऑब्जर्व कर लेते हो। तो अभी मैं वाइंड अप करूँगी डेटा कलेक्टिंग टूल्स को। देखिए वो जो बेसिक्स थे ना वो मैंने आपको बताए, क्वेश्चनरीज बताई, इंटरव्यू बताया एंड ऑब्जर्वेशंस बताई, ठीक है, ये बेसिकली होते हैं। लेकिन साथ में सर्वे होता है। सर्वे के थ्रू आप क्या करते हो कि आप किसी जगह पे जाते हो, जाके प्रॉपर उस साइट पे जाके या उस लोकेशन पे जाके लोगों से मिलते हो, मिल के सर्वे करते हो एक तरह का, ठीक है। तो फिर उनसे बात वगैरह करके तो आप उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो। एक्सपेरिमेंट्स मतलब ये कि आप क्या करते हो, लैब में जाके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हो और फिर उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू इंफॉर्मेशन जो होती है उसको निकालते हो वहाँ से। एंड आप इंटरनेट जो है यहाँ से भी काम कर सकते हो। इंटरनेट पे ना आप गूगल पे चले जाओ, याहू पे चले जाओ, किसी ब्राउज़र पे, क्रोम पे, तो आप वहाँ पे कुछ मुख्तलिफ जो वेबसाइट्स हैं, ठीक है, उनको विज़िट करो। वहाँ से आप जो है ना इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो अपने जो है ना जो भी आपका सब्जेक्ट है या जो भी आपकी रिसर्च है उसके अकॉर्डिंग। एंड साथ में जो बुक्स होती हैं, आप जो है ना लाइब्रेरी में चले जाओ, वहाँ पे बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, तो आप क्या करोगे, वहाँ से बुक्स निकालोगे और जितनी भी तो आप इनसे भी क्या करेंगे, बुक से भी आप नॉलेज जो है वो ले सकते हो। अपनी जो रिसर्च है उसके अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ आपको मटेरियल यहाँ से मिलेगा। साथ में जो आर्टिकल लोग पहले लिख चुके हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं वहाँ पे ये पढ़े हुए होते हैं, तो आपने उनको उठाना है सिंपल और पढ़ लेना है। और डिफरेंट ऐप्स हो गए तो वहाँ से भी आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं इन्फॉर्मेटिव ऐप्स के, उनमें आपकी रिसर्च के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ पढ़ा होता है, कुछ ना कुछ मटेरियल होता है, कोई ना कोई MCQs बेस या पैराग्राफ बेस वहाँ पे चीज़ें होती हैं, तो आप डायरेक्ट उनको सर्च करके ना वहाँ से निकालोगे ऐप्स के थ्रू। तो ये सारे के सारे वेज हैं जिनके थ्रू आप क्या कर सकते हो, डाटा कलेक्ट कर सकते हो। ये सारे के सारे डाटा कलेक्टिंग टूल्स हैं, चाहे वो हाइपोथेसिस बनाने से पहले का डाटा है, चाहे वो हाइपोथेसिस बनाने के बाद का डाटा है, चाहे वो सेकेंडरी डाटा है, चाहे वो प्राइमरी डाटा है।
जो भी हो, लेकिन ये सारी टूल्स आपको यूज़ करने होंगे, तब जाके आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करोगे और आपकी रिसर्च एक अच्छे तरीके से होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना है एंड शेयर करना है। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।